मरकुस रचित सुसमाचार के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2। प्रश्न संख्या 1। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक के अनुसार जंगल में पुकारने वाले की क्या आवाज है? इसका सही उत्तर है, ये प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। प्रश्न संख्या 2। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किस प्रकार के बपतिस्मा का प्रचार करता था? इसका सही उत्तर है, पापों की क्षमा के लिए मनफिराव के बपतिस्मा का। प्रश्न संख्या 3। यूहन्ना ने अपने बाद आने वाले मसीह के विषय में क्या कहा कि वह किस चीज से बपतिस्मा देगा? इसका सही उत्तर है, पवित्र आत्मा से। प्रश्न संख्या 4। बपतिस्मा के बाद जब आकाश खुला तो पवित्र आत्मा किस रूप में यीशु पर उतरा? इसका सही उत्तर है, कबूतर के समान। प्रश्न संख्या 5। यीशु के बपतिस्मा के समय आकाश से क्या वाणी हुई? इसका सही उत्तर है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। प्रश्न संख्या 6। जंगल में 40 दिनों की परीक्षा के समय यीशु किनके साथ रहा और कौन उसकी सेवा करते रहे? इसका सही उत्तर है, जंगली पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। प्रश्न संख्या 7। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पकड़े जाने के बाद यीशु ने किस क्षेत्र में जाकर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया? इसका सही उत्तर है, गलील क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 8। कफरनहूम के आराधनालय में उपदेश देते समय लोग यीशु की शिक्षा से क्यों चकित हुए? इसका सही उत्तर है, क्योंकि वह शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकार के साथ उपदेश देता था। प्रश्न संख्या 9। अशुद्ध आत्मा वाले मनुष्य को चंगा करने पर लोगों ने यीशु के बारे में क्या कहा? इसका सही उत्तर है, यह क्या बात है? यह तो कोई नई शिक्षा है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है। प्रश्न संख्या 10। शमौन पतरस की सास को चंगा करने के बाद उसने तुरंत क्या किया? इसका सही उत्तर है, वह उठकर उनकी सेवा करने लगी। प्रश्न संख्या 11। सांझ को जब सूर्य अस्त हुआ तब लोग किन किन को यीशु के पास लाए? इसका सही उत्तर है, सब बीमारों और दुष्टात्मा के ग्रसितों को। प्रश्न संख्या 12। भोर को बहुत अंधेरा रहते ही यीशु उठकर एकांत स्थान में क्यों गया? इसका सही उत्तर है, प्रार्थना करने के लिए। प्रश्न संख्या 13। जब कोढ़ी ने यीशु से कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तब यीशु ने तरस खाकर क्या किया? इसका सही उत्तर है, हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। प्रश्न संख्या 14। चंगे हुए कोढ़ी को यीशु ने किसके पास जाकर अपने शुद्ध होने का प्रमाण देने को कहा? इसका सही उत्तर है, याजक के पास। प्रश्न संख्या 15। जब यीशु ने लकवे के रोगी के पाप क्षमा किए तो शास्त्रियों ने अपने अपने मन में क्या सोचा? इसका सही उत्तर है, यह क्यों ऐसा कहता है? यह तो ईश्वर निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है? प्रश्न संख्या 16। यीशु ने शास्त्रियों के मन की बात जानकर क्या कहा कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर क्या अधिकार है? इसका सही उत्तर है, पाप क्षमा करने का अधिकार। प्रश्न संख्या 17। जब यीशु लेवी मत्ती के घर में भोजन कर रहा था तब उसके साथ और कौन भोजन कर रहे थे? इसका सही उत्तर है, बहुत से महसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले और पापी। प्रश्न संख्या 18। यूहन्ना के चेलों और फरीसियों ने यीशु से उपवास, फास्ट के विषय में क्या प्रश्न किया? इसका सही उत्तर है, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले तो उपवास रखते हैं, पर तेरे चेले क्यों उपवास नहीं रखते? प्रश्न संख्या 19। यीशु ने उपवास के उत्तर में दूल्हे और बारातियों के विषय में क्या कहा? इसका सही उत्तर है, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। प्रश्न संख्या 20। पुराने वस्त्र पर नए वस्त्र की पैबंद, पैच लगाने और पुरानी मशकों में नया दाखरस भरने का दृष्टांत क्या सिखाता है? इसका सही उत्तर है, नई व्यवस्था और अनुग्रह को पुरानी रीति रिवाजों में नहीं मिलाया जा सकता। प्रश्न संख्या 21। जब चेले सब्त के दिन खेतों में से जाते हुए बालें तोड़ने लगे तो यीशु ने दाऊद का कौन सा उदाहरण दिया? इसका सही उत्तर है, जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो उसने परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाईं। प्रश्न संख्या 22। दाऊद के समय याजक कौन था जिसने दाऊद को भेंट की रोटियां खाने को दी थी? इसका सही उत्तर है, अहीमेलेक ने अबियातार महायाजक के समय। प्रश्न संख्या 23। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करने से पहले यीशु ने फरीसियों से क्या प्रश्न पूछा? इसका सही उत्तर है, सब्त के दिन भलाई करना धर्म है या बुराई करना? प्राण बचाना धर्म है या मारना? प्रश्न संख्या 24।
फरीसियों ने यीशु को नष्ट करने के लिए किस दल के साथ मिलकर सम्मति की? इसका सही उत्तर है हेरोडियंस के साथ मिलकर। प्रश्न संख्या 25। यीशु ने 12 प्रेरितों को किस मुख्य उद्देश्य से चुना था? इसका सही उत्तर है ताकि वे उसके साथ रहें और वह उन्हें प्रचार करने तथा दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार देकर भेजे। प्रश्न संख्या 26। पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करने वाले के विषय में यीशु ने क्या चेतावनी दी? इसका सही उत्तर है वह कभी क्षमा न पाएगा परंतु अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। प्रश्न संख्या 27। यीशु के अनुसार उसका भाई, बहन और माता कौन है? इसका सही उत्तर है जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले। प्रश्न संख्या 28। बोने वाले के दृष्टांत में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाली भूमि कौन सी है? इसका सही उत्तर है अच्छी भूमि। प्रश्न संख्या 29। दिया, लैंप जलाकर पैमाने या खाट के नीचे नहीं रखा जाता बल्कि कहाँ रखा जाता है? इसका सही उत्तर है दीवट पर। प्रश्न संख्या 30। उस दृष्टांत का नाम क्या है जिसमें मनुष्य बीज बोता है और सोता जागता है पर बीज अपने आप बढ़ता है? इसका सही उत्तर है स्वतः बढ़ने वाले बीज का दृष्टांत। प्रश्न संख्या 31। जब झील में भारी आंधी आई तब चेलों ने यीशु को जगाकर क्या कहा? इसका सही उत्तर है हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? प्रश्न संख्या 32। आंधी शांत होने के बाद यीशु ने चेलों से उनके विश्वास के बारे में क्या कहा? इसका सही उत्तर है तुम क्यों इतने डरते हो? तुम्हारे में अब तक विश्वास क्यों नहीं? प्रश्न संख्या 33। गदरीनियों के देश में दुष्टात्मा से ग्रस्त मनुष्य अपने शरीर को किन चीजों से घायल करता था? इसका सही उत्तर है पत्थरों से। प्रश्न संख्या 34। दुष्ट आत्माओं ने यीशु से गिड़गिड़ाकर क्या विनती की कि वह उन्हें कहाँ न भेजे? इसका सही उत्तर है उस देश से बाहर न निकाले। प्रश्न संख्या 35। सुअरों के नष्ट होने के बाद उस क्षेत्र के लोगों ने यीशु से क्या विनती की? इसका सही उत्तर है कि वह उनकी सीमाओं से बाहर चला जाए। प्रश्न संख्या 36। चंगे हुए मनुष्य ने यीशु के पीछे आने की इच्छा जताई तो यीशु ने उसे कहाँ जाने को कहा? इसका सही उत्तर है अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। प्रश्न संख्या 37। उस चंगे हुए मनुष्य ने यीशु के महान कामों का प्रचार किस 10 नगरों वाले क्षेत्र में किया? इसका सही उत्तर है दिकापुलिस में। प्रश्न संख्या 38। लहू बहने वाली स्त्री ने जब यीशु के वस्त्र को छुआ तब यीशु को तुरंत क्या अनुभव हुआ? इसका सही उत्तर है कि उसमें से सामर्थ्य निकली है। प्रश्न संख्या 39। याईर के घर पहुंचकर जब सब लोग रो पीट रहे थे तब यीशु ने लड़की के विषय में क्या कहा? इसका सही उत्तर है लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। प्रश्न संख्या 40। नासिरत यीशु के निज देश के लोगों ने यीशु के विषय में क्या कहा कि यह किसका बेटा है? इसका सही उत्तर है क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र है? प्रश्न संख्या 41। नबी के आदर के विषय में यीशु का प्रसिद्ध कथन क्या है? इसका सही उत्तर है भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। प्रश्न संख्या 42। यीशु ने 12 चेलों को यात्रा पर निकलते समय अपने साथ केवल क्या ले जाने की आज्ञा दी? इसका सही उत्तर है केवल एक लाठी, न रोटी, न झोली, न पटके में पैसे। प्रश्न संख्या 43। यदि कोई नगर चेलों का स्वागत न करे या उनकी न सुने तो वहाँ से निकलते समय चेलों को क्या करना था? इसका सही उत्तर है अपने पाँव के नीचे की धूल झाड़ डालना। प्रश्न संख्या 44। राजा हेरोदेस यीशु के चमत्कारों को सुनकर क्या सोचता था कि यीशु कौन है? इसका सही उत्तर है जी उठा हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। प्रश्न संख्या 45। 5000 लोगों को भोजन कराने से पहले जब यीशु ने बड़ी भीड़ देखी तो उसे उन पर क्यों तरस आया? इसका सही उत्तर है क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई चरवाहा न हो। प्रश्न संख्या 46। चेलों ने यीशु से 5000 की भीड़ के लिए क्या सलाह दी थी? इसका सही उत्तर है कि उन्हें गांवों में भेज दिया जाए ताकि वे अपने लिए भोजन मोल ले सकें। प्रश्न संख्या 47। 5000 लोगों को भोजन कराते समय यीशु ने लोगों को हरी घास पर किस क्रम में बैठने को कहा? इसका सही उत्तर है 100-100 और 50-50 की पाँति में। प्रश्न संख्या 48। जब चेलों ने यीशु को झील पर चलते देखा तो उन्होंने क्या समझा? इसका सही उत्तर है
उन्होंने समझा कि कोई भूत है और चिल्ला उठे। प्रश्न संख्या 49। गैनेसरत के लोगों ने बीमारों को केवल किस चीज को छूने की विनती की और चंगे हो गए? इसका सही उत्तर है उसके वस्त्र के छोर को। प्रश्न संख्या 50। यीशु ने फरीसियों को ढोंगी / पाखंडी कहते हुए यशायाह नबी की कौन सी भविष्यवाणी दोहराई? इसका सही उत्तर है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। प्रश्न संख्या 51। फरीसियों ने परमेश्वर की आज्ञा को टालकर किसकी परंपराओं को थाम रखा था? इसका सही उत्तर है मनुष्यों की परंपराओं को। प्रश्न संख्या 52। यीशु के अनुसार कौन सी 13 बुराइयां मनुष्य के भीतर हृदय से निकलकर उसे अशुद्ध करती हैं? इसका सही उत्तर है बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता। प्रश्न संख्या 53। जब यीशु ने दिकापुलिस क्षेत्र में एक बहरे और तुतले मनुष्य को चंगा किया तो क्या क्या किया? इसका सही उत्तर है भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। प्रश्न संख्या 54। 4000 पुरुषों को भोजन कराने से पहले यीशु कितने दिनों से भीड़ के साथ था? इसका सही उत्तर है 3 दिनों से। प्रश्न संख्या 55। बैतसैदा में अंधे मनुष्य को पूर्ण दृष्टि देने के लिए यीशु ने उसके साथ क्या प्रक्रिया दोहराई? इसका सही उत्तर है दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखा जिससे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। प्रश्न संख्या 56। यदि कोई यीशु के पीछे आना चाहे तो उसे किस बात का इनकार करना होगा? इसका सही उत्तर है अपना इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और उसके पीछे हो ले। प्रश्न संख्या 57। यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? इसका सही उत्तर है कुछ भी लाभ नहीं होगा। प्रश्न संख्या 58। यीशु के रूपांतरण के समय उसके वस्त्र कैसे हो गए थे? इसका सही उत्तर है अत्यंत उज्जवल और ऐसे श्वेत जैसे पृथ्वी पर कोई धोबी नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या 59। रूपांतरण के बाद यीशु ने चेलों को दर्शन की बात कब तक किसी से न कहने की आज्ञा दी? इसका सही उत्तर है जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से न जी उठे। प्रश्न संख्या 60। यीशु ने चेलों के इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया? जब चेलों ने पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना आवश्यक है? इसका सही उत्तर है यीशु ने कहा, एलिय्याह आ चुका है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में। प्रश्न संख्या 61। जिस लड़के में गूंगी आत्मा थी उसके पिता ने यीशु से अपने अविश्वास के लिए क्या प्रार्थना की? इसका सही उत्तर है, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। प्रश्न संख्या 62। यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को यीशु के नाम से ग्रहण करता है तो वह वास्तव में किसे ग्रहण करता है? इसका सही उत्तर है यीशु को और उसे जिसने यीशु को भेजा, पिता को। प्रश्न संख्या 63। जब यूहन्ना ने किसी को यीशु के नाम से दुष्टात्मा निकालते देखा जो उनके साथ नहीं चलता था तो यीशु ने क्या कहा? इसका सही उत्तर है उसे मत रोको, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ्य का काम करे और तुरंत मुझे बुरा कह सके। प्रश्न संख्या 64। यदि कोई यीशु के चेले होने के नाते एक कटोरा ठंडा पानी भी पीने को दे तो क्या होगा? इसका सही उत्तर है वह अपना फल किसी रीति से न खोएगा। प्रश्न संख्या 65। यीशु ने छोटे बच्चों के विषय में चेलों से क्या कहा कि परमेश्वर का राज्य किनका है? इसका सही उत्तर है ऐसों ही का बच्चों के समान। प्रश्न संख्या 66। जो कोई परमेश्वर के राज्य को किस समान ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश न करने पाएगा। इसका सही उत्तर है बालक के समान। प्रश्न संख्या 67। धनी युवक यीशु के किस उत्तर को सुनकर उदास होकर चला गया? इसका सही उत्तर है अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को देने की बात सुनकर। प्रश्न संख्या 68। यीशु के नाम और सुसमाचार के लिए घर, भाई, बहन, माता, पिता या खेतों को छोड़ने वाले को इस लोक में क्या मिलेगा? इसका सही उत्तर है 100 गुना और आने वाले युग में अनंत जीवन। प्रश्न संख्या 69। यीशु ने अपनी मृत्यु और जी उठने के विषय में क्या कहा कि मनुष्य का पुत्र किस लिए आया? इसका सही उत्तर है सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने और बहुतों की छुड़ाई के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रश्न संख्या 70। जब यीशु यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ के पास बैतफगे और बैतनियाह आया तो उसने चेलों को कहाँ भेजा? इसका सही उत्तर है सामने के गांव में गधे का बच्चा लाने के लिए।
प्रश्न संख्या 71। जब लोगों ने पूछा कि गधे के बच्चे को क्यों खोल रहे हो, तो चेलों को क्या उत्तर देने को कहा गया था? इसका सही उत्तर है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रश्न संख्या 72। यरूशलेम में प्रवेश करते समय लोगों ने मार्ग में क्या बिछाया था? इसका सही उत्तर है, अपने वस्त्र और खेतों में से काटे हुए पेड़ पौधों के पत्ते। प्रश्न संख्या 73। यीशु ने अंजीर के पेड़ को फल न पाकर क्या श्राप दिया? इसका सही उत्तर है, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। प्रश्न संख्या 74। प्रार्थना में विश्वास के विषय में यीशु ने क्या कहा कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़कर समुद्र में जा गिर, तो क्या होगा? इसका सही उत्तर है, यदि मन में संदेह न करो तो जो कहते हो वही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75। जब तुम प्रार्थना करने खड़े होते हो तो यदि किसी की ओर से मन में कुछ विरोध हो तो क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर है, पहले उसे क्षमा करो ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। प्रश्न संख्या 76। जब चेलों ने मंदिर के विशाल पत्थरों को दिखाया तो यीशु ने उसके विनाश के बारे में क्या भविष्यवाणी की? इसका सही उत्तर है, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी छूटा न रहेगा जो ढाया न जाए। प्रश्न संख्या 77। अंतिम दिनों की विपत्तियों के विषय में यीशु ने क्या कहा कि सुसमाचार का प्रचार कहाँ होना अनिवार्य है? इसका सही उत्तर है, सब जातियों में। प्रश्न संख्या 78। जब अंतिम दिनों में तुम्हें हाकिमों के सामने ले जाया जाएगा तो उस समय कौन बोलेगा? इसका सही उत्तर है, तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा बोलेगा। प्रश्न संख्या 79। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही, इसका सही उत्तर है, उद्धार पाएगा। प्रश्न संख्या 80। यदि परमेश्वर उन अंतिम दिनों को घटाता नहीं तो क्या होता? इसका सही उत्तर है, कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण उसने उन दिनों को घटाया। प्रश्न संख्या 81। अंतिम दिनों के महाक्लेश के बाद सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होगा? इसका सही उत्तर है, सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश न देगा और आकाश के तारागण गिरने लगेंगे। प्रश्न संख्या 82। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु यीशु की कौन सी बात कभी न टलेगी? इसका सही उत्तर है, उसकी हर एक वचन। प्रश्न संख्या 83। बैतनियाह में जब स्त्री ने यीशु पर इत्र उंडेला तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि इस इत्र का क्या हो सकता था? इसका सही उत्तर है, इसे बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। प्रश्न संख्या 84। यीशु ने उस स्त्री के इस भक्ति कार्य के विषय में क्या कहा? इसका सही उत्तर है, संसार भर में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा वहाँ इसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। प्रश्न संख्या 85। फसह की तैयारी के लिए यीशु ने 2 चेलों को यरूशलेम भेजा तो उन्हें शहर में कौन सा व्यक्ति मिलने वाला था? इसका सही उत्तर है, जल का घड़ा उठाए हुए एक मनुष्य। प्रश्न संख्या 86। अंतिम भोज के समय यीशु ने अपने साथ भोजन करने वालों में से किसके विषय में कहा कि हाय उस मनुष्य पर? इसका सही उत्तर है, जो मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है, यहूदा। प्रश्न संख्या 87। यीशु ने जी उठने के बाद चेलों से पहले कहाँ पहुँचने की बात कही? इसका सही उत्तर है, गलील में। प्रश्न संख्या 88। जब पतरस ने कहा कि यदि सब ठोकर खाएं तो अभी मैं न खाऊंगा, तो यीशु ने उसे क्या स्मरण कराया? इसका सही उत्तर है कि तू आज ही मेरा इनकार करेगा। प्रश्न संख्या 89। गतसमनी के बगीचे में यीशु ने कितनी बार प्रार्थना की? इसका सही उत्तर है, 3 बार। प्रश्न संख्या 90। यीशु ने सोए हुए चेलों से क्या कहा कि आत्मा तो तैयार है परंतु? इसका सही उत्तर है, देह शरीर दुर्बल है। प्रश्न संख्या 91। पकड़े जाने के बाद यीशु को सबसे पहले किस न्यायालय सभा के सामने ले जाया गया? इसका सही उत्तर है, महायाजक और महासभा सनहेड्रिन के सामने। प्रश्न संख्या 92। यीशु के विरुद्ध झूठी गवाही देने वालों ने मंदिर के विषय में क्या आरोप लगाया? इसका सही उत्तर है, यह कहता था कि मैं हाथ के बनाए इस मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में बिना हाथ का बनाया दूसरा बना दूंगा। प्रश्न संख्या 93। पतरस जब महायाजक के आंगन में नीचे था तो किसने उसे पहचान कर कहा कि तू भी यीशु नासरी के साथ था? इसका सही उत्तर है, महायाजक की एक दासी ने। प्रश्न संख्या 94। मुर्गे के दूसरी बार बांग देने पर पतरस को यीशु की बात याद आई तो उसने क्या किया? इसका सही उत्तर है, फूट फूट कर रोने लगा। प्रश्न संख्या 95। पिलातुस ने यीशु से सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा? इसका सही उत्तर है,
क्या तू यहूदियों का राजा है?